नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला सोनीपत की तहसील खरखौदा के गांव गौरड में पिछले लगभग 20 वर्षों से बरसात के दौरान खेतों में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। इससे किसानों की रब्बी और खरीफ दोनों फसलें प्रभावित होती थीं। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 1350 फीट 10 इंच पाइपलाइन स्वीकृत की गई और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। आइए देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है दर्शकों, आज हम गांव गौरड जिला सोनीपत तहसील खरखौदा में जो पड़ता है वहां पर मौजूद हैं और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास महसूस हो रहा है दर्शकों कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कुछ अरदास लेकर के गए थे, कुछ प्रार्थना लेकर के गए थे, जिसके एवज में आज यहाँ पर सर्वे टीम पहुंची। उसने अपना सर्वे कार्य किया और जो पाइपलाइन की यहाँ से प्रार्थना की गई थी, 1600 फीट पाइपलाइन की यहाँ से प्रार्थना की गई थी और यहाँ पर जो सर्वे टीम है उसने जो सर्वे यहाँ पर निकाल कर दिया है वो है 1350 फुट पाइप, जो कि 10 इंची का होगा। दर्शकों, अभी यहाँ पर जो गांव के नंबरदार जी हैं उनसे बात करते हैं कि जो सर्वे टीम ने सर्वे निकाला है, क्योंकि धरातल पर जब चीज़ें चेक होती हैं तो अंतर देखने को मिल जाता है, तो वही अंतर यहाँ पर जो देखने को मिला है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, और यहाँ पर जो सर्वे टीम है उसके कार्य से खुश हैं कि नहीं, वो सभी यहाँ पूछते हैं। तो कितने सालों से ये दिक्कत है सर? ये 20 साल हो गए। अच्छा, हाँ। ये सड़क बनने दिक्कत चल रही है। पहले जब से सड़क बनी है तब से। हाँ, कई बार ये विद्रोह की ट्रेन है वो तो बह जाता था, पर लेकिन ये 2-4 साल से बिल्कुल सील कर दिया, बिल्कुल बंदा ला दिया, पानी जाता है नहीं। धान भी वो लगाते थे, कुछ पता नहीं, नष्ट हो जाए हैं। फिर आगे गेहूं भी वो है तो वो भी बहुत मुश्किल है, बुते हैं लेट सेट, मतलब पालन पोषण का कोई सहारा नहीं बचता। कोई सहारा नहीं, ना कोई सरकार साथ दे रही हमारे को। बाविश करके गुरु जी आगे चरणा में गए। तो कब गए थे आप? आज ही गए थे। अच्छा, आज ही गए थे। अच्छा। और हमारी आज ही सुनाई होगी। और तो सबसे बढ़िया मतलब बात ये देखा जी, हम मतलब कहीं भी चले जा हमारी इतनी जल्दी सुनाई हो ना जितनी आज सुनाई होगी। और हम तो मतलब भंडारे हम जाते थे, रमेश नंबरदार है, ये तो बहुत दिन से उस साथ में उसका लग रहा है। तो नंबरदार जी, जो आज यहाँ पर सर्वे टीम ने निकाल करके दिया है वो है 1350 फीट 10 इंची पाइप, क्या आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। कोई मतलब कैसे हुआ है सर्वे, कैसे हुआ है यहाँ पे? बहुत बढ़िया हुआ आपने, बहुत ऑनलाइन कर तो दिया। क्या मतलब जीपीएस से किया, ड्रोन से किया, कैसे किया? ड्रोन है कर दिया। ड्रोन है हुआ। ड्रोन से किया गया। ड्रोन है किया गया, बहुत अच्छे तरीके सर्वे हो गया। और आप भी मतलब विद्रोह भी चले गए 8 नंबर ट्रेन पे, और जहाँ से दबेंगे वहाँ से पूरा ट्रेन उस लोकेशन निकाल लीजिए। बहुत तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब संतुष्टि है? कोई दिक्कत नहीं, जिससे संतुष्टि है। सर्वे टीम ने ड्रोन और जीपीएस तकनीक से क्षेत्र का निरीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार जल निकासी के लिए 1350 फीट 10 इंच पाइपलाइन पर्याप्त पाई गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइपलाइन के साथ एयर वॉल, बैंड, पीवीसी पाइप, प्लेट, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य आवश्यक सामग्री ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई ताकि कार्य बिना रुकावट पूरा हो सके। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
नमस्कार दर्शकों, अभी आप ये दृश्य देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत गोरड़ का, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार मदद पहुंचाई है। हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के तहसील खरकोदा में गोरड़ गांव में संत रामपाल जी महाराज ने आज किसान मजदूर बचाने के लिए यहां पर आज दूसरी बार जो है राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है। और अभी गांव के बाहर यहां पर सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है कार्यक्रम स्थल और की बढ़ेंगे और किसानों को, गांव वालों को ये सामान उपलब्ध करवा देंगे। काफी संख्या में जो है अभी यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और मंगलाचरण के साथ ही जो है आज इस गांव में सारा सामान जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। और आज यहाँ पर जो है माताएं बहनें भी हाथों में फूल लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। गांव गोरड़ में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दूसरी बार जो है यहाँ पर मदद पहुंचाई है। इससे पहले भी एक बार संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में मदद पहुंचाई थी, लेकिन कुछ कमी पेशी आने के कारण इन्होंने फिर से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार भी इस गांव में सारा सामान उपलब्ध करवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए सामान चाहे कितना भी लगे, चाहे एक बार लगे चाहे 5 बार, जैसे मांडोठी गांव में जिला झज्जर का सबसे बड़ा गांव जो हरियाणा का मांडोठी गांव है, वहां पर 5 बार संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई। तो कोई 1-2 गांव की बात नहीं है, कोई भी गांव हो, कितनी भी मदद हो, संत रामपाल जी महाराज वहां पर तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। तो आज यही नजारा गांव गोरड़ में देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। मैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए लोग जो है यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। माताएं बहनें भी जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। बहुत ही जो है यहाँ पर सुखद माहौल नजर आ रहा है, सुंदर दृश्य यहाँ पर बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। गांव वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, पुष्पों की मालाएं भेंट कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। गांव गोरड़ में भव्य स्वागत होता हुआ संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही सुंदर नजारा आज यहाँ पर हम देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव गोरड़ के किसानों की समस्या का समाधान कर दिया है। गांव वाले लगातार एक के बाद एक जो है फूलों की मालाएं भेंट करके अपने भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, अपने गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को गांव वालों ने अपने सिर पर धारण कर लिया है। सरदार जी, क्या नाम है जी आपका? रमेश दास जी। क्या परेशानी है गांव में? क्या परेशानी थी जी? पानी रोका था। हाँ, ना किंगा निकलने का रहा था, ना सरकार काटे थी, बंदा लाग ज्यादा। हाँ, कितने साल से दिक्कत थी ये कई साल तक, 10 साल तक दिक्कत थी। हाँ जी, रवि की फसल बहुत बारी डूबी थी, बरसम तो बुआ नहीं, भैंस सारा नहीं, दूध नहीं दे रही। संत रामपाल जी महाराज के पास कब गए थे? हम चौथा दिन है जी, तीसरा दिन, चौथा दिन सामान आ गया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भगवान की हमारे परमात्मा पर सिखे। नंबरदार जी भावुक हो उठे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, और आज इस गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत ले रहे हैं। और यहाँ पर गांव की माताओं बहनों ने भी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर लिया है। पूरे गांव में जय जयकार होती हुई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान में लोग नतमस्तक हैं। अपने भगवान को पहचान कर लोग नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको खजाना हाथ लग गया है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी हो वो अब गांव में रह ही नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज ने हर समस्या का समाधान कर दिया है। गांव की मुसीबत का बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना कि पूरे समीकरण बना दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हर उस समीकरण का हर निकाल दिया जो गांव में परेशानी बने हुए थे। तो दर्शकों, यहाँ पर सभी बड़े बच्चे सभी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर गांव की गलियों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही भव्य नजारा आज गांव गोरड़ में बनता नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई चल रही है। राम राम जी। सच्चा है जी। क्या कुछ कहेंगे? गांव गोरड़ में संत रामपाल जी महाराज दूसरी बार पहुंचे। दूसरी बार इतनी खुशी हो रही है हमारे गांव में, ये सबसे बड़ा नसी है। ये नो कहा था मेरा कोई भी राह नहीं, यो नो कहा
इतना कट्टा करता है भगवान, मुझे पता नहीं था, मैं तेरे पाया मुद्दा पड़काऊंगा। अच्छा ये देख मौजूद है 5-6 दिन, इससे पूछ लो। सच्चाई ये सच्चाई है, जवाबगा तो रामपाल जवाबगा, सच्चाई है। सच्चाई है, सच्चाई। सच्चाई छटवागा। ये दया झूठ नहीं बोलते हम, प्रमाण है। परेशानी थी आपको? परेशानी क्या, नौकरी छूट गई, पीटीआई मास्टर था, इस सरकार ने छुटवा दी। हमने क्या गलती कर दी, 11 साल नौकरी करी, अच्छा। नौकरी छूट गई, फिर टेंशन में आदमी दारू पी बोल क्या करेगा परिवार का। आज मैं 3-4 बजा लिए बस थे, रोहतक भी गया, पूरे भी गया, लेकिन आज मैंने महसूस किया मैं साथ में हूँ। आज के बाद शराब छोड़ दी। महाराज जी के उस तैसे ने कहा जिंदगी में भगवान ऐसा कोई नहीं मिला बेवड़ा, सुबह शाम में एक बोतल पी जाता है ये, जाएंगे काबू में नहीं आ रहने वाला। एक रामपाल भगवान ऐसा है, 3 टाइम एक बोतल, और जो मैं कदम मुंह नहीं लाऊंगा। आज छोड़ दी शराब? से छोड़ दी। दिल में चलेगा संत रामपाल? In this, not allowed in this body, no comment, no decision. Yes. सब कम देख लिया है ना, इन्हें कोई निगाम नहीं आने वाले। भगवान ऊपर तक किसी चीज आई है जो ये मैंने पार तारेगा और मेरा नशा छोड़ेगा, फूल बना देगा। दिल खुश होया, दिल आत्मा खुशी, बिल्कुल आत्मा खुश हो। सच्चाई। दर्शकों आप ये देख सकते हैं विहंगम नजारा गांव गोरड़ का। आज हर एक व्यक्ति खुशी से झूम रहा है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। कारण आपको पता है कि गांव गोरड़ में आज दूसरी बार जो है आज यहाँ पर राहत पहुंची है और किसान सभी गांव वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए काफी बड़ा जो है यहाँ पे काफिला बन चुका है, पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक आ रहे हैं, गांव वाले ट्रैक्टर लेकर जो है काफिले में चल रहे हैं। आज हर कोई खुश किस्मत समझ रहा है अपने भगवान को अपने शीश पर बिठाकर। आप समझ सकते हैं कि किसान जब खुश होता है तो क्या करता है। आज एक खुशी आज गांव गोरड़ में देखने को मिल रही है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, वंदन अभिनंदन कर रहा है। मैं शादी पानी की 10 साल से फसल दोनों खराब हो जाती, ना को सरकार का मदद थी ना किसी की। परमात्मा ने हमारी दी ही सुनी, बहुत बढ़िया जनते पाइप दे दिए और आगे आगे भगवान मौज कर देगा। सारी दोनों फसल हमारी बढ़िया होंगी, निकासी हो जाएगी 8 नंबर में और सारा गांव खुश है जी। कई हज़ार एकड़ किला रह जाता, कई हज़ार, 10 साल है दिक्कत थी दीवा। सामान आया जी 7 किले पाई। हाँ, जो मांगा वो ही दे दिया मालिक ने। रामपाल महाराज ने आज हमारे गांव में वो काम कर दिया जो किसान भी नहीं करे थे, ना को कर सकता। दारू पीणिया भी युवाड़ा यार हमारा भाइयों भी ने बोला इस परमात्मा ने हमारी दारू छटवाण की इजाजत दी है, न तो तड़का सांझ पियो, कोई छटवावनिया नहीं है कोई भी। अरे इस पानी का रहा कोई भी नहीं बैठवा हुआ, चाहे कितना जा लिया उनसे आज तक दुखी हो रहे थे। सब के हमने कहा हम भी चल लेंगे, कोई नहीं रोकेगा। सारी दुनिया जागीर से जागी, सब ने सोच ली भाई चीज से दैया है धरती पर, यो समारा है उसे बिगाड़े हैं, इसने काम हक सब समारता है। नशा करता हो, दुख हो रहा हो, किसी घर में क्यों में भी हो, जो रामपाल दौर चला जाएगा उसके सारे दुख निवारण यो कर सके। इस तरह आराम न करनिया ना पार हो तो को बता भी दे न बोला तू इतने रुपया इस रीत लाओ, तेरा के रहा होगा कितने देगा। मैं बोला अरे घने दिन पहले इन्होंने बता दी थी तेरी हार नहीं होगी, तो रामपाल हार गया तो धरती हार गई। या न मान लियो रामपाल की हार नहीं है धरती, बस सत का काम से देख धरती वही हो है। इसके नाम मोबल है कि तक कोई भी दुख हो नाम ले ले उन्हें, नाम लिए पाछे वो कष्ट जलो आ जाता, हम भी मुंह नहीं दिखाऊंगे। वो परमात्मा यो रामपाल भगवान की जय हो, वो भगवान शायद यो रामपाल है भाई। मानना देखो मान लियो भी और ना माना तो रह रही हो भाई। भाई जितने भी ये रामपाल महाराज के बाहर से भगत आए हैं और मेरे गांववासी हैं, कुछ मात्र शक्ति है, आप सबको हाथ जोड़ कर राम राम। भाई मैं भी यो मेरे सतीश से मेरा बचपन से साथी है, बचपन से इकट्ठे रहे, खेले खाए, इकट्ठे पढ़े। इसने बहुत जोर दिया मेरे पे, बोला गुरु जी आज शरण में चल नाम ले ले। मैं इसके मजाक करता रहा, माँ भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मगर थारे आओ रामपाल जी, हाँ जो प्रसाद बना लवेगा जब बुला लिए, बाकी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो भाई देखा मैं एक छोटी सी हमारी गौशाला 7-8 गाँवों की हम ऊपर में, तो हमारी कमेटी गई रामपाल की शरण में कि महाराज ऐसे ऐसे बात है,
ये गौशाला बनाई थी, छोटी ही गाय होगी ज़्यादा, और अब परेशानी हो रही है। तो एक साइड की फरमाइश करी थी, जाते सीधी बात बोला भाई जाओ थारी साइड बन जाएगी। मेरे ख्याल में हफ्ते एक में काम चालू भी हो जाएगा। और जो ये गाँव वासियों के लिए भाई पानी के लिए प्रबंध करा किसान के लिए, ये सबसे बढ़िया, इस चीज़ से मैं फैन हूँ रामपाल महाराज जी का। क्योंकि लाइन पानी की होगी तो किसान की फसल बचेगी तो भाई मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी खेत में, और भाई अच्छी फसल होगी तो किसान मकान भी बनाएगा तो मजदूर नहीं मिलेगा, और बाहर से जो सामान आएगा भाई दुकानदार की भाई का भी काम चलेगा। ये सबसे बढ़िया रामपाल महाराज जी कर रहे हैं और मैं इनका बढ़िया फैन हूँ। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव गोरड़, जिला सोनीपत, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। ये भगवान आए हुए हैं। देखो ये बाप ने प्रार्थना लाई, भगवान नहीं होता ये, और संत महात्मा कितने बने बैठे हैं। कोई चारा ने किंग आए ने जनता आप खर्च करते हो, और गुरु जी पूरे हिंदुस्तान पे कोई आ जाओ, पूरी दुनिया में जो भी किसान, मजदूर, ऐसा परिवार हैं, सभी को भरपूर फायदा दे रहे हैं। तो भाई ऐसा फायदा भगवान ही दे सकता है। आप लोगों ने दो प्रार्थना लाई है। पहले तो 1600 फुट पाइप, एक मोटर 10 HP की, और कल ही पाइपा की प्रार्थना लाई थी 1350 फुट पाइपा की। आज वे उपलब्ध करा दिए, पहला वे दवा दिए थे जब आपने प्रार्थना लाई। जित मुंह में तो काटते हैं, आपके घर ने चीज पहुँचा दी, तो बताओ ये भगवान नहीं है तो क्या है। इस भगवान ने आप लोगों से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप इसके बच्चे हो, आपने आपका इसने उद्धार करना है। ये गुरु जी का उद्देश्य है, पूरी दुनिया का उद्धार करना है। 2950 फुट से इस गांव के लिए पाइप और एक मोटर ये परमात्मा ने उपलब्ध कराई है। मोटर वे पहले पाइप जब दब गए हों तो आज हमारे यहाँ सर्वे कर जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर गुरु जी के चरणों में पास होते हैं, हम हुआ मोटर पहुँचा देंगे गुरु जी का आदेश मिलते ही। और पाइप आज ये आपका यहाँ हैंडओवर कर दिए हैं, ये गुरु जी के आदेश से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, जितना भी गांव वालों ने गुरु जी का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक और निवेदन है, हमारे लिए आदेश है, पाइप दाबो, इसमें पाइपों में पानी छोड़ना है, कोई लीकेज नहीं हो जैसे पहले छोटा था। और एयर वाल दे रखी गुरुजिया ने, वे एयर वाल लवानी है और फिर माटी डालनी है चेक करके न। ये आप लोगों से विनती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लगभग 20 वर्षों से जल भराव के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उनका मानना है कि इस सहायता से अब खेतों से पानी की निकासी आसान होगी और फसलों को बड़ी राहत मिलेगी। कितने किसानों को परेशानी थी गांव में, कब से खेत डूब रहे थे? बहुत किसानों ने परेशानी थी, काफ़ी ज़मीन रह जा रही थी। अच्छा, कितने साल से दिक्कत आ रही थी तब? काफ़ी दिन से आ रही थी। गांव में 2 बार सामान पहुंच गया, कैसा महसूस कर रहे हैं किसान? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं। पानी लकट जाएगा तो फसल बूझ जाएगी, कुछ हो जाएगा तो उसमें तो है कहीं तो काम आवेगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद तो करेंगे, धन्यवाद तो बनता है। धन्यवाद तो बनता है। इतना बड़ा काम कर दिया भाई, किसान परेशान हो रहे थे। आप क्या काम करते हो? मैं खेती बाड़ी करूँ। मैं भी फसल डूबती होगी, कितना क्या नुकसान महसूस करते थे? काफ़ी नुकसान होता था, कुछ बचता नहीं था। वो भी बीज भी लगाया, खाद भी दिया। खाद भी लगा, सब कुछ लगाया, पानी आ गया, सारी डूब गए। अच्छा, अगली फसल को भी धोखा हो जाता है। जैसे धान बो दिए, अगली फसल गेहूँ की हुआ है, पानी नहीं उतरता तो गेहूँ की भी नहीं बुती, खाली पड़े रहते। अब है उम्मीद? हाँ उम्मीद है, अब तो आ ही गया, अब तो मतलब होना ही, अब तो मुसीबत ही दूर होगी। हाँ उम्मीद है ही बस। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। क्या कहोगे ताऊ जी, आज गांव में भाई 2-2 बार सामान आ लिया किसानों के लिए? हमारे महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है और आगे भी
कोई डिमांड करेंगे उसने भी न्यू काम करें जाइयो महाराज जी की जय जयकार रहेगी गोरड गांव में। हाँ गौशाला का भी काम पास हो गया है। हाँ गौशाला का भी हो गया बेटा, मोंपराली का, और आगे भी न्यू काम करवाते रहिए बेटा, जय जय रहेगी गुरु जी महाराजा की, रामपाल जी की। ठीक, अपनी तरफ से क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? घना बढ़िया है बेटा, घना बढ़िया, एक नंबर का काम है। हाँ जाते ही काम हो रहा है। हाँ जाते ही काम हो रहा है, बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं, सही कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया। पूरे हरियाणा में जय जयकार हो रही है। हाँ हमने पिछली बार बेरा पटा था कि भाई रामपाल जी महाराज ने बहुत काम में पाइप मोटर बिछवा दिए और वह बहुत लोग दुखी थे, वह लोग बहुत सुखी हो रहे हैं, इसीलिए हमने भी 2 बार यो मौका मिल गया और गुरु जी और आगे भी मौका देंगे। हाँ भाई अभी उम्मीद होगी भी हम दुखी नहीं रह सकते। भाई हमारे सर पे कोई आ गया। हाँ पानी की बहुत दुखी समस्या थे, इसलिए और आगे भी हम गुरु महाराज जाएंगे उड़े जाकर वो करेंगे। को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत गोरड़ जिला सोनीपत को आज यहाँ पर दूसरी बार जो है सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। कितना क्या सामान जो है इस बार संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा है? सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव गोरड जिला सोनीपत को 1350 फीट पाइप 10 इंची। अच्छा 10 इंची यहाँ भी जी 10 इंची। आज गांव वालों ने स्पेशल परमात्मा की दया से गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करती कि हमें 10 इंची पाइपलाइन की दया करियो जी। हमारे जन जहाँ जिस एरिया में ये दबाओगे वहाँ एरिया में ज़्यादा पानी, तो मोटर की जरूरत नहीं है, सीधा न्यू का पानी सीधा उसमें ड्रेन में उतर जाएगा। तो और पहली बार 1600 फीट पाइप 8 इंची और एक मोटर 10 HP की पहले दया करी थी गुरुजियों ने। ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी जो फेविकोल, PVC पाइप, बैंड, प्लेट, नट बोल्ट, जैन, एयरवाल, सभी छोटी मोटी जितनी भी जो एसेसरीज लगती हैं वो सभी आज ग्राम पंचायत गोरड को हैंड ओवर कर दी गई है। सत साहब जी, ये पाइप कितना आया है? पाइप 1350। और ये सामान की डिमांड करी थी अपने आप आ गया? ना पड़े आप आ गया जिनका काम नहीं बेरा बिना मांगे दे है। अच्छा हाँ बिना मांगे दे, मांगने की जरूरत कोई ना। शक्ल देख कर नो देख ले ताई के देना है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होया कर उड़ा एक बार दिख जाओ अपन बता देगा नोरनो चाहिए क्या बीमारी है, उम्र जनापा पकड़ ले है। संत रामपाल जी पकड़ ले। हाँ इसी चीज या एक का मशीन है भगवान की दी, रामपाल भगवान है यो। अच्छा अगले ने शक्ल देख कर नो बता देगा यो किस मर्द मार रहा है और क्या चाह रहा है। अच्छा वह पूरी कर दे अगले की। अच्छा अगले ने हंसता हंसता खंदा होगा और रोनता ही जागा। अच्छा जागा जब रोनता जागा रहा होगा, जब हंसता ही होगा, ये भगवान हो दैसा हो रामपाल की बराबर। इसी चीज को ना दो ही ना और ना हो सकती। गांव गोरड़ का कल्याण हो गया। कल्याण होगा। गांव गोरड़ कतीनो मान ले बाज लिया दनाने कड़ा। अच्छा हाँ दनाना जागर सारे रामपाल भगवान के भंडारे में हाथ जोड़ गए और सारी अपनी मांग पूरी कर जी सा ले रहे। अच्छा हाँ सब तो भाई पूरी देश दुनिया खुशी हो रही है संत रामपाल जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद बरसाती पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सकेगी और वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत मिली यह सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। धन्यवाद। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद